दक्षिणानं समर्पयामि। नमस्ते, मैं सुषमा अमेय के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और आज की जो मॉर्निंग है ये 6:15 हो रहा है सुबह के, और मैंने उठ के सबसे पहले बाहर का ही देखना चाहा कि बाहर में किस तरीके का मौसम है, क्योंकि दिसंबर आ चुकी है और आज 6 दिसंबर है और बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि ठंड। इससे पहले वाले में भी मैंने यही कहा था, बट आई एम सॉरी, अब मैं नेक्स्ट नहीं बोलूँगी। और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट। एक दिन बिफोर मैं आपको ले चलती हूँ मार्केट। ये सब्ज़ी मंडी है क्योंकि मेरे घर में पूजा होने वाली है। मैं थर्सडे को गई थी दोपहर में और अपने पापा के साथ। मैं बहुत लकी हूँ कि पापा मुझे इन सब चीज़ों को लेने के लिए अभी भी वो मेरे साथ जाते हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं करना है शॉपिंग, मैं साथ चलूँगा। और फिर हम लोग चले गए थे और वाकई मैं यहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही ताज़े ताज़े फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स थे। फिर मैं घर आके अपने शॉल और अम्मे के लिए धोती और अम्मे के फादर के लिए भी धोती निकाली, क्योंकि हम लोग में कुर्ता पैजामा पहन के बैठते नहीं है पूजा पे, तो धोती होना मस्ट है। और ये सब धोती और ये जो है ना वो मेरी शादी के साल के ही हैं, उसको पीताम्बरी धोती कहते हैं। और मैंने सोचा लगे हाथ शाम में काम थोड़ा सा निपटा लिया जाए, क्योंकि 10 बजे ही पंडित जी आने वाले थे आज के दिन। तो मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया और मैंने काफ़ी हेल्प की। मुझे लगता है कि अम्मे को ट्रेनिंग देना सही है, जिसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था। और आज मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि अम्मे ने काफ़ी मेहनत की मेरे लिए। हालांकि वो कह सकता था कि नहीं, लेकिन उसने मेरी मदद की। उसे पता था कि फ्राइडे को स्कूल जाना नहीं है, तो उसने स्टडी नहीं की और मेरे साथ उसने हेल्प किया, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके थे। तो बस जितनी भी सब्जियां थी सबको वॉश करना, क्लीन करके रख लेना। पालक को ब्लांच करके रख लिया था मैंने। ये गर्म पानी में नमक के साथ मैं पालक को बॉईल कर रही हूँ, इसको ब्लांच कहते हैं। और टमाटर को कट करके मैंने उसे बॉईल कर लिया था, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी बनानी थी मॉर्निंग में, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के ही खाना पूजा था तो बनता। मैंने कुछ लोगों को ही इनवाइट किया था, कुछ गिने चुने लोग थे, बहुत सारे नहीं। जब पनीर कट करने की बारी आई तो मैंने कहा मम्मा मैं ये कर लूँगा, बाकी काम तुम उधर निपटा लो। तो फिर भी मैं देखने लगी कि वो किस तरीके से काट रहा है और कितना काट रहा है, बट उसने बहुत अच्छे से काटा। आप देख सकते हैं बहुत ही तरीके से मेज़रमेंट के साथ कि कैसे काटना है ऐसे। तो मुझे लगा नहीं, गुड। और मैं फ्रोज़न वाले मटर को यूज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने फ्रेश मार्केट से ये मटर लेके आई थी। बट इसे निकालना बहुत बड़ा टास्क था, और अम्मे के साथ मेरी थोड़ी बातचीत भी है। मैं शांत होकर कर रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ छेड़ा तो वो कुछ बोलने लगा। अच्छा, मंडे को तो सारे बच्चे जा रहे हैं तुम्हारे क्लास से? तो पैसा देंगे हो जाएंगे। ओके, तो वहाँ पे क्या क्या है? खेलने की एक्टिविटीज़ हैं और बस एक क्या बोलते हैं विलेज टाइप का है, विलेज का क्यूजीन कल्चर वगैरह दिखाने के लिए एक जगह है। ओके, और टीचर भी जाएगी साथ में ना? हाँ। आओगे कब तक? शाम में 8 बजे तक। ओके, मैं थक गई हूँ बहुत। आज सुबह से बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ ना, इसकी वजह से। तुमने तो पहाड़ बना दिया। पहाड़, शाबाश। इतना ट्रेनिंग देने का कुछ तो फ़ायदा हो रहा है मुझे आज। गुस्से में हो? कल तो तुम्हें पूजा पे बैठना है।
भूखे पेट रहना होगा। सह लेंगे थोड़ा। ठीक, चलो चलो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। थक गई हूँ, सो जाऊँगी, फिर अर्ली मॉर्निंग उठना है, ठीक है ना। और जब उठाऊँगी तो उठ जाना। कितने बजे उठाओगे? कितने बजे उठना है तुम्हें? 8:30। 8:30। बट पंडित जी 10 o'clock या 10:30 या 11 o'clock कुछ भी आ सकता है। तो फिर 8:30 उठना तो सही है ना? ठीक है, क्योंकि मैं किचन में लगूंगी तो फिर आवाज़ें आएंगी तुम्हारी। और आज जो भी कुछ बना है उसको अच्छे से रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं था मेरे पास, बिकॉज़ कि पंडित जी आने वाले थे और मुझे था कि टाइम पे सारा काम ख़त्म हो जाए। इसलिए जो भी चीज़ें फैली हुई थी एज़ इट इज़ मैंने उसे फ़िलहाल छोड़ दिया। मैंने सोचा मेरी हेल्पर आएगी तो थोड़ा सा मदद कर देगी। और इधर अमेय ने नहा के अपना जनेऊ धारण किया। पहले उसने मंत्र से उसे मंत्रित किया और गंगा जल से सिक्त किया और फिर उसने उसे पहन लिया। तो हम में जब भी पूजा होती है तो पहले जनेऊ पहनते हैं। इधर मेरी सिस्टर आ चुकी थी, छोटी बहन रहती है बाहर, वो आई थी तो उसने मेरी हेल्प की है। और उसने एक जो पकौड़े कहते हैं इसको बनाया था, फिलिंग की थी इसने और इसने बनाया था। मैं कभी ये फिलिंग आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आज मुझे कुछ भी बताने का सही से मौका नहीं मिला। बस आज आप इस तरीके से ही कुछ देख सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये सब आपको बहुत ही बारीक तरीके से नहीं बता पा रही हूँ, बट मैं ज़रूर बताऊँगी किसी दिन। और बिना लहसुन प्याज के बनना था तो हर चीज़ें को तरीके से मुझे देखना पड़ रहा था कि मैं किस तरीके से करूँ। और मेरी माँ आ चुकी थी वो भी, और उन्होंने अड़पन जो कि हमने दिवाली में भी बनाई थी उन्होंने देना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे भगवान जी की चौकी लगती। तो माँ ने कहा था कि तब तक तुम किचन देख रही हो, मैं ये कर देती हूँ। तो मेरी माँ ने और मेरी छोटी बहन ने काफ़ी मेरी हेल्प की। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। और इधर मैं बहुत ही स्पीड में काम कर रही थी तो इसकी वजह से कढ़ाई भी जल गई। और मैं इधर काजू कूट रही थी, कुछ चीज़ों में डालना था। और इधर मम्मी ने तब तक पूरा सेट कर दिया। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी मम्मी का और अपने पापा का, जिन्होंने मुझे इस पूजा में काफ़ी हेल्प की, वरना मैं हमेशा से अकेले ही किया करती थी। और मेरी बहन ने पालक वाली पूरियों के लिए आटा भी बना दिया था। और फिर वो घर भी सेट कर रही थी और कह रही थी कि कैसे तुम इतना अकेले कर लिया करती थी दीदी, बहुत काम होता है। तो मैंने कहा नहीं, आज टाइमिंग भी थोड़ी अर्ली है, वरना 12 बजे के बाद ही करते थे, पंडित जी के पास टाइम नहीं होता था। और इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे जो खाना था वो सारा बन चुका था। और मैंने सिर्फ गरम गरम पूरियाँ और पकौड़े ही रखे थे, जब लोग आएंगे खाने पर बैठेंगे तब वो सब फ्राई करूँगी, क्योंकि ये ठंडी हो जाती तो अच्छी नहीं लगती। और ये टमाटर की चटनी, तो देखते हैं आप चौकी लग चुकी है। तो बेसी होशियार बने यार। तो क्या होगा? कैसे? देखो, सबसे पहले एका कौन होगा? एका के पापा ये की लिए ते तू? क्यों हर? हां की पूरा दाना ये नीचा नहीं हो। पहनोगे कैसे बताओ जल्दी से। हाँ, देखो इधर छोटा रखूंगा, इधर बड़ा रखूंगा। हाँ। फिर मैं इसको क्या कहते हैं? जो छोटा रखोगे लेफ्ट ढेका, लेफ्ट हाँ? हाँ, इधर कोचा, ना भी। फिर दोनों को ऐसे फंसाऊंगा और नीचे रोल कर लूंगा। हाँ। फिर इसको चुन्नट बना के इधर डालूंगा तो उसको और क्या छोटे किया? वाले को पीछे डाल के। हाँ, पापा बना देंगे ना। जो पीछे पापा को नहीं आता बताना। जो पीछे गया ढेका, जो आगे आया कोचा। पापा वो कलकत्ता वाला कहियो ना, एक मिनट कहियो ना। लिए मां मां समझे? हाँ ये गंदी कहानी। और इधर मेरी हेल्पर आ चुकी थी, इसके बिना तो कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू निशा। और पापा उसे धोती पहनना बता रहे थे कि धोती कैसे पहनोगे, वो भी अपने हिसाब से लेफ़्ट राइट चीज़ें कह रहा था। और हम लोग अपने मदर टंग में मैथिली में बात कर रहे थे।
और तो मैं मिथिला से हूँ और मैथिली में बात करती हूँ। और इधर मैं भी तैयार होने लगी और इसके पापा और ये दोनों धोती पहनने में लगे हुए थे। उसके पापा ने तो पहन ली थी पर इसे थोड़ा टाइम लग रहा था। तब तक पंडित जी भी आ गए थे। पंडित जी कुछ बात कर रहे थे मेरे पापा के साथ। ठाकुर जी की कृपा से मिल रहा है, धन का कोई किसी को नहीं देना। ऐसा बात तो नहीं बोलना चाहिए। फिर जब पापा ने देखा कि उसे समय लग रहा है तो पापा आ गए उसको हेल्प करने के लिए और उसको समझा भी रहे हैं। ये ब्लेसिंग ही है कि आपके बुज़ुर्ग आपके साथ हैं और मेरे बच्चे को भी इसका मिल रहा है कि वो चीज़ों को सीख रहा है, वो अपनी पद्धति को, अपने संस्कार को फॉलो कर रहा है। नहीं तो आजकल के बच्चे धोती पहनना क्या वो उन्हें शर्म आती है, पर आमे में ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही अच्छी मतलब उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपने बच्चे को इस बात के लिए। गांठ मारते थे, नीली होती। और इधर मैं तैयार हो गई थी। मैंने थोड़ा सा अपना क्लिप लिया और फिर मैंने अपने बेटे और अपने हस्बैंड का भी, क्योंकि जब पूजा पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती और कथा, तो फिर मैं ये सब नहीं करने वाली थी। तो मैंने सोचा फर्स्ट कर लूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और ये उसके पापा और उसने हाथ में कुश पहना है, वो कूसा कहलाता है। जो अपनी वाइफ के साथ नहीं बैठते हैं उनको ये पहनाया जाता है, वो पत्नी का स्वरूप होता है। तो आमे की तो अभी शादी हुई नहीं है और मेरे हस्बैंड की तो हो रखी है, बट मैं आज बैठी नहीं थी पूजा में तो उन्होंने उसकी जगह पे कूस पहना। पंडित जी काफ़ी अच्छा भजन गाते हैं, तो ये भजन सुनिए। पूर्णाहुति हो चुकी थी और इस तरीके से सत्यनारायण भगवान कथा की समाप्ति हो चुकी थी। अतिथि देवो भव। अब मेरा पूरा ध्यान मेरे जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन पे था कि वो उनके लिए खाना बनाया है तो वो खा के अच्छे से जाए। तो मैं वहाँ से जल्दी से उठ के इधर चली आई थी और इस तरह से मैंने टेबल पे कुछ खाना लगा दिया था और मैंने अपने फ्रेंड से कहा था सभी लेकर खाएं और उन्हें अच्छा लगा, मुझे जान के और भी अच्छा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद, थैंक यू।